गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज हम लोग कम्युनिकेट विथ कैम्ब्रिज क्लास फोर्थ का 9वां चैप्टर डिवाइड एंड इट के बारे में पढ़ेंगे। क्या है इस स्टोरी में, क्या है इस चैप्टर में, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यह स्टोरी डिवाइड एंड इट क्लास फोर्थ का है, जो 9वां चैप्टर है कम्युनिकेट विथ कैम्ब्रिज का। तो चलिए लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर डिवाइड एंड ईट, यानी कि बांटो और खाओ। चलिए इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन ए टाइम देयर वर टू ब्रदर्स। एक बार की बात है, वहाँ पे दो भाई रहते थे, दो भाई थे। दो दे वर ट्विंस, दे वर वेरी डिफरेंट। चूंकि ये दोनों भाई ट्विंस थे यानी कि जुड़वा थे, लेकिन दोनों आपस में बहुत ही डिफरेंट थे, दोनों बहुत ही अलग अलग थे। तो क्या हुआ स्टूडेंट, एक बार की बात है, दो भाई थे। चूंकि दोनों भाई ट्विंस थे यानी कि जुड़वा थे, लेकिन दोनों आपस में डिफरेंट थे, बहुत ही अलग अलग थे। वाइल रमेश वॉज वेल बिल्ट, चीयरफुल एंड ऑलवेज रेडी टू हेल्प पीपल इन नीड। एक का नाम था रमेश, जो बहुत ही ताकतवर था, अच्छा था और खुश मिजाज था, और वो हमेशा रेडी टू हेल्प पीपल इन नीड। जब भी किसी व्यक्ति को किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती थी तो रमेश उसको मदद करने का कोशिश करता था। और दूसरे भाई का नाम था सुरेश। सुरेश वाज थिन, क्वाइट एंड माइजर। जो सुरेश था वो दुबला पतला था, शांत चीज था, लेकिन वो बेईमान था, माइजर था। माइजर मीन्स होता है वो कंजूस, माफ कीजिएगा, बेईमान नहीं था, कंजूस था। तो जो एक भाई का नाम था सुरेश और एक भाई का था रमेश। रमेश जो बहुत ही खुश मिजाज था, वो दूसरे को हमेशा हेल्प करने का सोचता था, लेकिन जो सुरेश था वो माइजर था यानी कि कंजूस था। द ब्रदर्स डिड नॉट गेट अलोंग वेल विद ईच अदर एंड स्पेंट ऑल देयर टाइम क्वेरलिंग। जो दोनों भाई थे कभी भी एक साथ अच्छे से नहीं रहते थे और हमेशा क्वेरलिंग करते थे, यानी कि दोनों आपस में हमेशा झगड़ा ही करते थे। मतलब क्या हुआ स्टूडेंट कि इस स्टोरी में दो भाई के बीच कहानी बताया गया है। पहला भाई का नाम है रमेश और दूसरा भाई का नाम है सुरेश। रमेश जो है वो बहुत ही खुश मिजाज का है, वो दूसरे को हमेशा हेल्प करने का कोशिश करता है। जब भी किसी व्यक्ति को कोई भी चीज़ की ज़रूरत होती तो उसको हेल्प करने का कोशिश करता है। लेकिन जो सुरेश है वो बहुत ही माइजर है यानी कि कंजूस है। और दोनों भाई आपस में कभी भी एक साथ अच्छे तरीक़ा से नहीं रहते हैं, आपस में हमेशा झगड़ा करते रहते हैं। When they were 20 years old, जब वे दोनों 20 साल के हुए, they decided to leave their village and go to the big city to make a living। तो दोनों आपस में फैसला किए कि अब मुझे जीवन यापन करने के लिए, अपना परिवार बनाने के लिए बड़े शहरों में जाना होगा और रोजगार खोजना होगा, कोई ना कोई काम करना होगा। जब वो दोनों 20 साल के हुए, चूंकि दोनों भाई ट्विंस थे, जुड़वा थे, तो दोनों एक साथ 20 साल के हुए होंगे और दोनों आपस में फैसला लिए कि अब मुझे बड़े सिटी में जाना होगा और अपना जीवन यापन, अपना परिवार बनाने के लिए मुझे कोई काम करना होगा। और दोनों आपस में फैसला लेकर के गाँव छोड़ करके बड़े सिटी में जाते हैं रहने के लिए। इट वॉज ए हॉट डे, इस समय गर्मी का समय था। एंड वेन दे रिच्ड ए ह्यूज banyan tree स्टैंडिंग अंडर इट्स सूथिंग शेड, दे फाइनली एग्रीड ऑन समथिंग। क्या हुआ, अभी गर्मी का मौसम था और दोनों पैदल ही बड़े शहरों के लिए निकले थे। और जब वो आधे रास्ते में पहुंचे तो एक बनियान ट्री था, वहाँ पे वो लोग आपस में फैसला किए और उसके छाया में थोड़ा देर वेट करने का, इंतजार करने का, छाया में रेस्ट करने का, आराम करने का दोनों फैसला किए। और दोनों आपस में सहमति बनाए। क्या चीज़ पे सहमति बनाए? डैट दे वर वेरी हंग्री। दोनों आपस में बोले कि हम अब भूखे हैं, मुझे भूख लगी है। नोइंग वेल दे वुड आर्ग्यू बिटरली इफ दे हैड टू शेयर देयर लंच, देयर मदर हैड पैक्ड 2 लंच बॉक्सेज। क्या हुआ कि जब वो दोनों आपस में जंगल के रास्ते, जब वो दोनों पैदल ही टाउन के लिए, बिग सिटी के लिए जब घर से निकले थे, तो एक बनियान ट्री के पास बैठ करके, थोड़े उसके छाया में बैठ करके इंतजार कर रहे थे। और दोनों आपस में सोचे और बोले कि मुझे भी भूख लगी है
और मुझे अब खाने की ज़रूरत है। क्योंकि उसकी मम्मी जानती थी कि दोनों आपस में इसका बैठता नहीं है, हमेशा किसी बात पर भी ये झगड़ा कर लेता है, इसीलिए उसको लंच बॉक्स में दो दो लंच बॉक्स दिए थे, यानी कि सेपरेट, दोनों को अलग अलग खाने का लंच बॉक्स दिए थे। उसकी मम्मी जानती थी कि ये दोनों आपस में हमेशा झगड़ा करता है, दोनों को पटरी नहीं बैठेगा, दोनों को हमेशा आर्गुमेंट ही रहता है, बहस ही करते रहता है, इसलिए दोनों को अलग अलग टिफिन बॉक्स दिए और लंच बॉक्स दिए। दोनों के पास अपना अपना लंच बॉक्स है, तो दोनों बैठ करके बनियान ट्री के पास दोनों आपस में फैसला किए कि अब मुझे खा लेना चाहिए। The brothers washed their hand in a nearby stream and opened their boxes. दोनों भाई जो पास के नदी है वहाँ पे गए और अपना हाथ साफ किए और दोनों ने अपना अपना लंच बॉक्स ओपन किए। टू देयर सरप्राइज, और दोनों आश्चर्य हुए, दे सॉ डैट वाइल रमेश हैड बीन गिवन 3 पराठा, उसमें से एक का जो रमेश है, रमेश के पास उसको 3 पराठा थी, मतलब जो लंच बॉक्स है उसकी मम्मी उसको 3 पराठा दिए थे। देयर वर ओनली 2 इन सुरेश टिफिन बॉक्स, लेकिन जो सुरेश है, सुरेश के टिफिन बॉक्स में मात्र 2 पराठा था। परहैप्स देयर मदर थॉट रमेश विथ हिज हार्टी एपेटाइट वुड नीड टू ईट मोर, बट सुरेश वॉज वेरी अपसेट। क्योंकि उसकी मम्मी सोच रही थी कि जो रमेश है थोड़ा सा हट्टा कट्टा है, थोड़ा सा बलवान है, इसलिए उसको 3 पराठा खाने की जरूरत है, उसको ज़्यादा खाने की जरूरत है। लेकिन सुरेश इस बात को देख करके, इस बात को सोच करके थोड़ा सा अपसेट था और उदास था। तो क्या हुआ स्टूडेंट, जब वो दोनों आपस में फैसला लिए कि अब मुझे खाने की ज़रूरत है, तो वो दोनों बनियान ट्री के पास बैठ गए और बगल के ही स्ट्रीम यानी कि नदी है, धारा है, वहाँ पे जाकर के वो दोनों हाथ धोए, हाथ साफ किए और जैसे ही दोनों ने अपना लंच बॉक्स खोला तो उसको सरप्राइज हुआ, आश्चर्य हुआ। क्यों आश्चर्य हुआ? क्योंकि जो रमेश है, रमेश के टिफिन बॉक्स में, लंच बॉक्स में 3 पराठा था और सुरेश के लंच बॉक्स में, टिफिन बॉक्स में मात्र 2 पराठा था। तो रमेश है वो सोचा कि मम्मी मुझे ज़्यादा चाहती है, इसलिए मैं थोड़ा हट्टा कट्टा भी हूँ, इसलिए मुझे 3 पराठा दिए होंगे। और सुरेश इस बात को सोच करके, इस बात को देख करके थोड़ा सा अपसेट था, यानी कि उदास था। एज दे वर अबाउट टू स्टार्ट ईटिंग, और दोनों जैसे ही खाना स्टार्ट करने ही वाला था, ए ट्रैवलर केम अप टू देम एंड सेड ब्रदर्स आई एम सॉरी टू इंटरप्ट योर मील। तभी एक जो राहगीर है, जो ट्रैवलर है, वहाँ पे आता है और बोलता है कि सॉरी, मुझे माफ़ कीजिए, मैं आप लोग को खाना में थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ, यानी कि बाधा पहुँचा रहा हूँ, इसलिए मुझे माफ़ी चाहिए। बट आई हैव लॉस्ट माई वे, लेकिन मेरी एक मजबूरी है कि मैं अपना रास्ता भटक गया हूँ। आई एम वेरी हंग्री, मैं बहुत भूखा हूँ। आई हैव मनी इन माई पॉकेट, बट वेयर कैन आई बाई फूड इन दिस फॉरेस्ट। मेरे पॉकेट में, मेरे जेब में तो पैसे हैं, लेकिन इस जंगल में मैं कहाँ पे खाना खरीद सकता हूँ। इफ़ यू शेयर योर फूड विथ मी आई विल पे यू फॉर इट। अगर आप लोग मेरे साथ अपना लंच, अपना खाना शेयर कर सकते हैं तो मैं इसके बदले में आपको पे कर दूंगा, पैसा दे दूंगा। तो क्या हुआ स्टूडेंट, जब दोनों भाई सुरेश और रमेश जैसे ही खाने वाला था, अपना खाना स्टार्ट ही करने वाला था, तभी एक राहगीर जो ट्रैवलर है वो आता है और बीच में उसको इंटरप्ट करता है, बाधा डालता है और बोलता है कि भाई मुझे माफ़ कर दो, मैं आपको खाना में बाधा पहुंचा रहा हूं, लेकिन मेरी एक मजबूरी है कि मैं अपना रास्ता भटक चुका हूं और मुझे भी बहुत जोरों की भूख लगी है। मेरे पास पॉकेट में तो पैसे हैं, मनी है, लेकिन मैं इस पैसों से इस जंगल में कहाँ पे खाना खरीद सकता हूँ। अगर आप चाहो तो मुझसे ये आपका खाना जो है आप शेयर कर सकते हैं, हिस्सेदारी कर सकते हैं, इसके बदले में मैं आपको पैसा दे दूंगा। सुरेश रेडियली एग्रीड, ऑलवेज हैप्पी टू अर्न सम मनी। सुरेश तो बहुत ही जल्दी तैयार हो गया, क्योंकि उसको पैसे कमाने का बहुत ही शौक था। वो हमेशा सोचता था कि मुझे कहीं से भी पैसा आ जाए। रमेश नोडेड टू, बट बिकॉज ही फेल्ट सॉरी फॉर द स्ट्रेंजर एंड वांटेड टू हेल्प हिम। रमेश जो था वो भी तैयार हो गया और वो पहले तो उससे अपने आप को सॉरी बोला स्ट्रेंजर को कि आप रास्ता भटक गए हैं, और वो चाह रहा था कि इसको बिना पैसे का ही मदद कर दे। जो सुरेश था, सुरेश तो पूरी तरह से तैयार हो गया कि चलो मैं अपना लंच
और जो खाना है मैं आपसे शेयर कर दूंगा, इसके पैसे बदले में आप मुझे पैसे दे देना। लेकिन रमेश इस बात से दुखी था कि जो स्ट्रेंजर है, वो राहगीर है, जो ट्रैवलर है, वो अपना रास्ता भटक चुका है, भूल चुका है। लेकिन वो रमेश अपने स्वेच्छा से यानी कि स्वहृदय से वो चाह रहा था कि उसको स्ट्रेंजर को हेल्प कर दे, मदद कर दे बिना पैसों का। The three settled down and divided up all the parathas among themselves। और अभी तीनों एक जगह पे बैठ गए और जितने भी पराठा थे, कुल कितने पराठा थे, सही बोले 5 पराठा थे। 5 पराठा इसीलिए क्योंकि रमेश के टिफिन बॉक्स में, लंच बॉक्स में 3 पराठा था और सुरेश के लंच बॉक्स में 2 पराठा था, तो कुल मिलाकर के 5 पराठा हुए। तो तीनों एक जगह पे बैठ गए और आपस में डिवाइड कर लिए 5 पराठा को। When they had finished, they washed up. The traveler placed 5 silver coin in front of them and said, "Thank you." अब क्या हुआ कि जब उसका तीनों का लंच, जो खाना खत्म हुआ, तीनों अपना हाथ साफ किए और ट्रैवलर ने उसके सामने में 5 सिल्वर कॉइन डाल दिए और शुक्रिया भी बोला। You shared your food with me when I was about to faint with hungry। और जो ट्रैवलर था उसको बोल रहा था कि आपने उस समय मेरी मदद की है जब मैं पूरी तरह से भूख से छटपटा रहा था, इसीलिए मैं आपको शुक्रगुजार हूँ, मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ, आपने मुझे भोजन दिया, सहारा दिया। आई विल टेक यू लीव नाउ। अब मुझे जाने का परमिशन दो, इजाज़त दो। तो क्या हुआ स्टूडेंट कि जो 3 लोग, कौन कौन 3 लोग, पहला सुरेश, रमेश और ट्रैवलर तीनों बैठ करके अपना लंच यानी कि खाना कंप्लीट करते हैं। और खाना कंप्लीट होने के बाद जो ट्रैवलर है उस दोनों भाई के सामने में 5 सिल्वर कॉइन डाल देते हैं और बोलते हैं कि आपने मेरे साथ जो अपना लंच शेयर किया, अपना खाना शेयर किया, इसीलिए मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ, शुक्रगुजार हूँ। और उस समय मेरी मदद की जब मैं पूरी तरह से भूख से छटपटा रहा था और मुझे अब जाने का इजाज़त दीजिए। रमेश took 3 of the 5 coins and gave the remaining 2 to his brother। जो रमेश था उस 5 कॉइन में से, सिल्वर कॉइन में से 3 सिल्वर कॉइन अपने पास रख लिया और 2 जो बचा था वो अपने भाई सुरेश को दे दिया। सुरेश वाज वेरी एंग्री। अब जब सुरेश को 2 कॉइन मिला तो सुरेश बहुत गुस्सा में था। वी शेयर्ड आवर फूड इक्वली विद द मैन। सुरेश बोलता है वी शेयर्ड आवर फूड इक्वली विद द मैन। हम लोग जो फूड है, खाना है, वो सभी में इक्वली बांटे, बराबर बराबर बांटे। सो आई शुड गेट हाफ ऑफ व्हाट एवर ही गेव अस। इसीलिए मुझे जो ट्रैवलर ने 5 कॉइन दिया था उसमें से मुझे आधा कॉइन मुझे भी चाहिए। यानी कि जो सुरेश है और रमेश है आपस में सोच रहे थे, जो सुरेश है वो सोच रहा था कि जो ट्रैवलर है, जो राहगीर था, जो 5 कॉइन दिए थे, सिल्वर कॉइन दिए थे, उसमें से हाफ सिल्वर कॉइन मुझे चाहिए, 2.5 सिल्वर कॉइन, और 2.5 सिल्वर कॉइन रमेश के पास रहना चाहिए। सुरेश का कहना था कि जब हम लोगों ने जो खाना है आपस में इक्वली डिवाइड किया था, बराबर बराबर बांटा था, तो पैसा भी बराबर बराबर मिलना चाहिए। इसीलिए वो बोला कि 2.5 सिल्वर कॉइन मुझे मिलना चाहिए, 2.5 सिल्वर कॉइन आप रख लो। यू शुड गिव मी अनदर हाफ कॉइन। इसलिए रमेश बोला कि मुझे अनदर हाफ कॉइन मुझे दे दो। जो रमेश है वो 3 कॉइन सिल्वर कॉइन अपने पास रखा और सुरेश को 2 सिल्वर कॉइन दिया। तो इस तरह से उसको हाफ कॉइन जो बचा हुआ था, तो सुरेश बोल रहा था कि मुझे हाफ कॉइन जो बचा है मुझे दे दो। रमेश स्माइल एंड सेड। रमेश मुस्कुराया और कहा आई शेयर 3 पराठाज वाइल यू शेयर 2। वो बोला कि मैंने 3 पराठा शेयर किया और तुमने तो मात्र 2 पराठा शेयर किया। सो आई शुड गेट 3 कॉइन्स एंड यू शुड गेट 2। इसीलिए तुमको 2 कॉइन मिलना चाहिए और मुझे 3 सिल्वर कॉइन मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि मैंने 3 पराठा शेयर किया और तुमने 2 पराठा शेयर किया, इसीलिए 3 सिल्वर कॉइन मुझे मिलना चाहिए और 2 सिल्वर कॉइन तुमको मिलना चाहिए। बट इफ यू आर अनहैप्पी विद दिस डिवीजन आई डोंट माइंड गिविंग यू ए हाफ कॉइन विथ फ्रॉम माई शेयर। अगर तुमको इस बंटवारा से नाखुश हो, तुम हैप्पी नहीं हो, खुश नहीं हो, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है,
मैं तुमको अगला जो हाफ कॉइन है तुमको अपने शेयर में से नहीं दूंगा, मुझे कोई दिक्कत भी नहीं होगा, कोई परेशानी भी नहीं होगा। बट आई डोंट हैव एनी चांस एट द मोमेंट, लेकिन मुझे ऐसा इस समय पे मैं तुमको हाफ कॉइन दे भी नहीं सकता हूँ, ऐसा चेंज भी नहीं है, चांस नहीं, माफ़ कीजिएगा, चेंज भी नहीं है जो हाफ कॉइन तुमको इस समय पे हम दे सकते हैं। व्हेन वी रीच द सिटी आई विल गिव यू योर रिमेनिंग शेयर। और उसने कहा कि चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं तुमको हाफ कॉइन जो है जो बचा हुआ तुमको दे दूंगा, लेकिन मैं अभी नहीं दे सकता हूँ, जब हम लोग सिटी में पहुंचेंगे, टाउन में पहुंचेंगे, तो वहां पे तुमको हम रिमेनिंग जो शेयर बचा हुआ है यानी कि जो हाफ कॉइन है मैं तुमको वहां पे चेंज करवा करके दे दूंगा। तो क्या हुआ स्टूडेंट, इसमें कि जो ट्रैवलर है जब उसको दोनों भाई को 5 सिल्वर कॉइन दिया तो 3 सिल्वर कॉइन रमेश रख लिया और 2 सिल्वर कॉइन उसको दे दिया, सुरेश को दे दिया। तो सुरेश को इस बात से भी आपत्ति थी, वो बोला कि मैंने जो खाना है इक्वली शेयर किया तो मुझे इक्वली पैसा भी मिलना चाहिए, लेकिन रमेश जो मुस्कुरा करके बोलता है कि मैंने 3 पराठा शेयर किया और तुमने मात्र 2 पराठा शेयर किया, इसीलिए मुझे 3 सिल्वर कॉइन मिलना चाहिए और तुमको 2 सिल्वर कॉइन मिलना चाहिए। लेकिन सुरेश को इस बात से भी अनहैप्पी था यानी कि नाखुश था, उसने कहा कि नहीं मुझे हाफ कॉइन और चाहिए। तो रमेश उसको बोलता है कि चलो अभी मैं तुमको अपना शेयर में से पैसा नहीं दे सकता हूँ, लेकिन जब मैं वहाँ टाउन में पहुँचूंगा, सिटी में पहुँचूंगा, तो वहाँ पे तुमको हम चेंज करवा करके, छुट्टा करवा करके तुमको पैसा दे दूंगा। बट सुरेश वाज इज इन नो मूड टू वेट, लेकिन सुरेश जो था वो इंतजार करने के मूड में नहीं था, वो सोच रहा था कि जितना भी पैसा है मुझे अभी के अभी मिल जाना चाहिए। आई वॉन्ट माई हाफ कॉइन राइट नाउ ही डिमांडेड, उसने कहा कि मुझे जो हाफ कॉइन है अभी के अभी चाहिए। रमेश वेंट टू अनदर ट्रैवलर हु वाज डोजिंग अंडर द ट्री एंड परहैप्स लिसनिंग टू देयर आर्गुमेंट। रमेश जो था दूसरे राहगीर के पास गया जो नियर बाई ट्री यानी कि जो नज़दीक के ही जो पेड़ था वहाँ पे वो लेट करके अपना आराम कर रहा था, डोजिंग कर रहा था यानी कि सो रहा था, रेस्ट कर रहा था, वहाँ पे गया और शायद ऐसा उसको लगा कि जो ट्रैवलर है हम दोनों के बीच में जो बहस हो रही थी, आर्गुमेंट हो रही थी, वो पूरी तरह से सुन चुका है। When रमेश asked him for change, the man said, I have heard everything. You cannot get 3 coins. If you want, I work out exactly how much each of one you should get. जो दूसरा ट्रैवलर है, जो राहगीर है, वो बोल रहा है कि मैं सुन चुका हूँ, आप लोग जो भी बहस किए हो, जो भी आर्गुमेंट किए हो, मैं पूरा का पूरा बात सुन चुका हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास भी चेंज अभी नहीं है, लेकिन मेरे पास एक तरकीब है, एक आइडिया है कि तुम लोग को जितना जितना पैसा मिलना चाहिए, एग्जैक्टली कितना पैसा मिलना चाहिए, मैं उतना बांट दूंगा दोनों को आपस में। तो क्या हुआ है स्टूडेंट इस स्टोरी में अब तक कि जो रमेश है और सुरेश है दोनों को 5 सिल्वर कॉइन मिला था, जो ट्रैवलर दिया था खाने के बदले में, उस लंच के बदले में। जो सुरेश है उसको मात्र 2 सिल्वर कॉइन मिला और रमेश अपने पास 3 सिल्वर कॉइन रखा। तो सुरेश को इस बात से परेशानी थी, वो बोला कि जब मैंने खाना इक्वली बांटा है, बराबर बराबर बांटा है, तो मुझे पैसा भी बराबर बराबर बांटना चाहिए। लेकिन रमेश बोला कि चलो मैं तुमको टाउन में चेंज करवा करके, छुट्टा करवा करके पैसा दे दूंगा, लेकिन सुरेश तैयार ही नहीं था। वो बोला कि मुझे अभी के अभी पैसा चाहिए। तो रमेश पास के ही ट्री के पास जो एक और ट्रैवलर था जो वहाँ पे सो रहा था, अपना आराम कर रहा था, उसके पास गया और बोला कि आपके पास चेंज है। तो वही बोलता है कि मेरे पास चेंज नहीं है, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है कि मैं दोनों को एग्जैक्टली जितना पैसा मिलना चाहिए उतना पैसा दिलवा सकता हूँ। तो दोनों वहाँ पे दूसरे राहगीर के पास जाते हैं और किस तरह से वो राहगीर उसको पैसा बंटवाता है हम लोग देखते हैं। रमेश एंड सुरेश एग्रीड दैट दे वुड शेयर द कॉइन एग्जैक्टली एज द मैन सेड। और इस बात से जो रमेश है और सुरेश है पूरी तरह से तैयार हो गया कि जो ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति जिस तरीका से पैसा को बांटेगा उतना हम लोग लेने को तैयार हो जाएंगे। द मैन सेट अप स्ट्रेट एंड टोल्ड देम। जो मैन था, आदमी था, खड़ा हुआ और बोला, लिसन टू मी केयरफुली, ध्यान से मेरा बात सुनो। द टू ऑफ यू टुगेदर हैड
5 पराठाज। वो बोला कि दोनों को मिला करके कितने पराठा थे, 5 पराठा थे, 5 पराठा थे। When the stranger joined you, there were 3 of you। और जब स्ट्रेंजर ज्वाइन हुए तो कुल मिलाकर कितने लोग लंच खाएं, 3 लोग खाएं। नाउ इफ यू डिवाइड ईच पराठा इंटू 3 पीसेज दैट मेक्स 15 पीसेज इन ऑल। अगर पूरे 5 पराठा को, सभी पराठा को 3-3 पीस में बांटेंगे तो कुल मिलाकर के कितने पराठा हो जाएंगे, 15 पीस ऑफ पराठा हो जाएंगे। इफ 15 पीसेज हैव टू बी ईटन इक्वली बाय 3 पीपल, ईच वन विल गेट 5 पीसेज। अगर 15 पीसेस को 3 लोगों में बांटा जाए तो तीनों लोगों को 5-5 पीस खाने को मिलेगा। रमेश, फ्रॉम योर 3 पराठा यू हैड 9 पीसेज ऑफ विच यू एट 5 एंड गेव द स्ट्रेंजर 4। रमेश, और तुम्हारे पास जो 3 पराठा था उसको हम लोग 9 पार्ट में यानी कि 9 पीसेज में डिवाइड किए और 9 पीसेज में से 4 पराठा तुमने स्ट्रेंजर को दिया और 5 पराठा तुमने खा लिया। सुरेश, फ्रॉम योर 2 पराठाज यू हैड 6 पीसेज। जो तुम्हारे पास जो 2 पराठा था उसमें से कुल मिलाकर के 6 पीस पराठा का बना। उसमें से ऑफ दिस 6 से उसमें से यू एट 5 पीसेज, उसमें से तुमने 5 पीस जो पराठा का तुमने खा लिया। एंड गिव 1 टू द स्ट्रेंजर, और 1 पीस स्ट्रेंजर को दिया। क्या हुआ स्टूडेंट कि जो स्ट्रेंजर है, जो दूसरा राहगीर है, वो बोल रहा है कि चलो मैं तुम दोनों को जितना पैसा मिलना चाहिए एग्जैक्टली दोनों को हम आपस में बांट देते हैं। उसने कहा कि तुम लोग के पास कुल मिलाकर के 5 पराठा था, तो 5 पराठा था और कुल मिलाकर के 3 लोग खाने वाले थे। अगर 5 पराठा को, सभी पराठा को इक्वली 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो टोटल मिलाकर के 15 पीसेज ऑफ पराठा हो गए। और 15 पीस ऑफ पराठा को खाने के लिए 3 लोग थे तो तीनों लोग को 5-5 पीस खाने को मिलेगा। तो रमेश के पास 3 पराठा थे तो उसके जो पराठा के जो पीसेज बने 9 पीसेज मिले। रमेश उसमें से 5 पीस पराठा खाया और 4 पीस स्ट्रेंजर को दिया। और सुरेश के जो पास 2 पराठा था तो 2 पराठा को 6 पीस बना और 6 पीस में से 5 पीस सुरेश खाया और 1 पीस उसने स्ट्रेंजर को दिया। तो व्यक्ति बोल रहा है, जो स्ट्रेंजर है वो बोल रहा है, सो द मैन गॉट 4 पीसेज फ्रॉम रमेश एंड 1 फ्रॉम यू। तो जो स्ट्रेंजर था, जो ट्रैवलर था, वो 4 पीस रमेश के पराठा में से खाया और 1 पीस सुरेश के पराठा में से खाया। टू मेक ए फेयर डिवीजन ऑफ 5 कॉइन्स ही गेव रमेश शुड गेट 4 कॉइन्स एंड सुरेश 1। और बोला कि फेयर डिवीजन होने के लिए, सही इक्वल डिवीजन होने के लिए उसने 5 कॉइन दिया था, इसीलिए रमेश को जो है 4 कॉइन मिलना चाहिए और सुरेश को 1 कॉइन मिलना चाहिए। सुरेश वॉज वेरी अपसेट अबाउट दिस डिवीजन। और सुरेश जो था इस डिवीजन से, इस बंटवारा से बहुत ही नाखुश था। वेरी अपसेट मीन्स बहुत उदास हुआ। His shares was even less now। जो उसका शेयर था, उसका जो बंटवारा था और पहले से भी क्या हो गया, कम हुआ। But he had to agree with this clever bit of maths। लेकिन उसको इस बात से सहमत होना पड़ा क्योंकि दोनों पहले ही एग्रीमेंट कर लिए थे कि जो भी बंटवारा में आएगा, जो भी वह व्यक्ति जो है, जो स्ट्रेंजर है, जो भी बांटेगा वो दोनों को आपस में लेना पड़ेगा पैसा। तो इस तरह से दोनों के बीच में बंटवारा हो गया। तो सुरेश के पास 1 सिल्वर कॉइन मिला और रमेश के पास 4 सिल्वर कॉइन मिला। तो जो स्ट्रेंजर था, यही स्ट्रेंजर है, इस दोनों को बंटवाता है पैसा। तो इस तरह से ये जो चैप्टर है, 9वां चैप्टर है, डिवाइड एंड ईट, पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि आप लोग को बहुत अच्छे तरीका से समझ में आया होगा। तो वही कहानी जो हम लोग बचपन में पहले पढ़ते थे कि 2 बिल्लियों के बीच में जो तीसरा जो है बंदर बाजी मार लेता है, यहाँ पर भी वही हुआ कि 2 भाई आपस में झगड़ रहे थे। जो तीसरा व्यक्ति है वो तो बाजी नहीं मारा लेकिन बहुत ही अच्छे तरीका से बंटवा दिया। तो जो रमेश है वो पूरी तरह से खुश है, लेकिन सुरेश पूरी तरह से अपसेट है, उदास है, क्योंकि जो उसको पहले 2 कॉइन मिला था उससे घट करके वो 1 कॉइन हो गया। तो इस तरह से ये जो चैप्टर है पूरी तरह से
कंप्लीट हो जाता है, जो क्लास 4th का है, डिवाइड एंड ईट। आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।